हेलो वेलकम नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके पश्चात आइए देखते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर की सेकंड चैप्टर भी चालू कर चुके थे, जिनमें से टॉपिक्स जो है कुछ टॉपिक्स कवर हो चुका है। उसके पश्चात आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपने उन पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा, अदरवाइज इस टॉपिक को समझना, आगे टॉपिक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आप लोग पिछले वीडियोस को जो है वो आप ज़रूर देखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला है हमारे पास, अगला है पृथ्वी का विभव। ठीक है, पृथ्वी का विभव क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी का विभव क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी अनंत मात्रा में जितना हो सके वो आवेश क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, आवेश जो है वो अवशोषित कर लेता है। उसी प्रकार से पृथ्वी से हम जितना हो सके उतना आवेश हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी का विभव आप जितना दे सकते हो वो ले लेता है, जितना ले सकते हो वो दे भी देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का विभव अनंत है। पृथ्वी में आवेश जो है अनंत मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाता है, ले भी सकते हैं। ठीक है, तो अनंत मात्रा में ले लेता है, अनंत मात्रा में दे भी देता है, इन्फाइनेटली। तो इस कारण वहाँ पे आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा अनंत हो जाती है। तो फिर पृथ्वी का विभव क्या हो जाता है? पृथ्वी का विभव हम शून्य मानते हैं, क्योंकि अनंत मात्रा में दे सकते हैं और अनंत मात्रा में ले भी जा सकता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी का विभव पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या होता है? जीरो होता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये 1 मार्क्स पे पूछता है कि पृथ्वी का विभव क्या होता है। तो आपको लिखना ये है कि पृथ्वी अनंत मात्रा में आवेश को अवशोषित कर सकता है तथा पृथ्वी से हम अनंत मात्रा में आवेश ले सकते हैं। अतः पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। इतना लिखना रहेगा आपको। ठीक, उसके पश्चात आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? मान लो हमारे पास एक क्या है? मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है। मान लो हमारे पास एक क्या है? कंडक्टर। इस कंडक्टर को हमने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको। इस कंडक्टर को एक क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दिए। एक इलेक्ट्रॉन देने पर इसके विभव में जितने वोल्ट की वृद्धि होती है, इसके विभव में जितने वोल्ट की वृद्धि होती है, जितने वोल्ट की वृद्धि होती है उसे कहा जाता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो हमारे पास एक कोई कंडक्टर है। ठीक है, ये मान लो ये कंडक्टर है हमारे पास। इस कंडक्टर में हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसे एक इलेक्ट्रॉन क्या किए? दिए। एक इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर को दिया जाता है तो उसके विभव में, उसके वोल्टेज में मान लो क्या होता है? 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। उसके वोल्टेज में कितनी की वृद्धि होती है? 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। उसे ही हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शायद आपको समझ में आया होगा। देखो, लिखना आपको यही रहेगा। क्या लिखना रहेगा? किसी चालक को एक इलेक्ट्रॉन देने पर, किसी चालक को एक इलेक्ट्रॉन देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। कितने वोल्ट की वृद्धि होगी? 1 वोल्ट की वृद्धि होगी। इसे ही हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे लिखेंगे जूल। ठीक है, तो इतने की वृद्धि होगी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है, ये क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा रूपी मात्रक है। शायद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश निकाय रहेगा, है ना? उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी आया उसको हमको यहाँ पे बताना होगा। तो आइए देखते हैं। बात हो रही है स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा होगी मतलब कि हम उसको उसके ऊपर कार्य करके वहाँ पे लाएंगे। तो जो क्या होता है, कार्य किया गया होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें स्टोर रहता है, समाहित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये होगा। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। मान लो हमारे पास क्या है? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है? ए, और दूसरा एक पॉइंट क्या है? बी है। ठीक है, इस पॉइंट पर हम लेके आएंगे चार्ज को। ठीक है, चार्जेस को
हम सबसे पहले लेके आएंगे Q1 जो कि इनफाइनाइट पे है ना। दोनों चार्जेज कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 को हम लेके आएंगे ए पॉइंट पर। सबसे पहले क्या करेंगे, Q1 को ए पॉइंट पर लेके आएंगे, उसके पश्चात हम लेके आएंगे Q2 को। तभी तो क्या होगा, तभी दो निकायों वाला क्या बनेगा, सॉरी दो आवेशों वाला क्या बनेगा, निकाय बनेगा। तभी तो स्थिति ऊर्जा पता चलेगा। हम ना कहीं से किसी के ऊपर कार्य किया जाता है, वही स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ए पर क्या करेंगे, ए पर लेके आएंगे Q1 चार्ज को, इनफाइनाइट से लेके आया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम ए पर लेके आते हैं Q1 को, तो यहाँ पे तो पहले से कोई चार्ज उपस्थित नहीं है ना, कोई भी चार्ज पहले से उपस्थित यहाँ पे नहीं है, और ना उपस्थित नहीं है तो इसको लेके आएंगे यहाँ तक। यहाँ पर जब ए के पास लेके आएंगे Q1 को, तो वहाँ पे कोई चार्ज उपस्थित नहीं है। अब कोई चार्ज उपस्थित नहीं है तो हमको इसमें किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा, है ना। भाई यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो भाई यहाँ पे क्या है, मान लो जाए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोई भी आवेश नहीं है, हम सीधा इसको यहाँ पे लेके आए, इस पॉइंट पर लेके आए, इस पॉइंट पर लेके आए, यहाँ पे कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है तो हमको अगेंस्ट उसके काम नहीं करना पड़ेगा, तो सीधा ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग Q1 को ए पर लाएंगे तो कोई भी कार्य नहीं होगा। रीजन क्या है, रीजन है यहाँ पे उस चार्ज का विरोध करने वाला कोई भी चीज नहीं है, इसी कारण ए पर Q1 को लाने में वर्क क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आपको इसका इंट्रो देना रहेगा। ठीक है, मानना क्या लिखोगे, इंट्रो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, डायग्राम जो है उसी का इंट्रो देना है। माना ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है, जो एक दूसरे से r12 दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तथा Q1 और Q2 दो चार्ज इनफाइनाइट दूरी पर यानी कि अनंत दूरी पर रखा गया है। बस आपको इतना क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। ठीक है, माना ए और बी दो बिंदु है, जिस पर माना ए और बी दो बिंदु है तथा सॉरी दोनों एक दूसरे से r12 दूरी पर रखा हुआ है, और अनंत पर Q1 और Q2 दो आवेश है। ये आपको इतना लिखना रहेगा। ठीक है, तो अब हम मानते हैं कि बिंदु ए पर Q1 को लाने में किया गया कार्य, बिंदु ए पर Q1 को लाने में किया गया कार्य क्या होगा, W1 बराबर, W मान लेते हैं, तो W1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। इस कारण 0 होगा क्योंकि हमको यहाँ पे कोई भी अगेंस्ट में काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, सपोज करते हैं इसको। ठीक है, आइए देखते हैं इसी चीज़ को नेक्स्ट पेज में। इसके पश्चात देख, अब अगला होगा, हम लेके आएंगे, अब अगला हम लेके आएंगे यहाँ पे Q2 को B पर लाएंगे, Q2 को क्या लाएंगे, B पर लाएंगे। ठीक, B पर लाएंगे। अब पहले से Q1 पर क्या है, Q1 पर सॉरी पहले से A पर Q1 रखा हुआ है, अब हम B पर लेके आएंगे, B पर लेके आएंगे तो इसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके आसपास है। ठीक है, क्योंकि इसके आसपास है, तो अब हम जब Q2 को A पर लाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कार्य करना पड़ेगा। ए को Q1 पर लाने में किया गया कार्य, तो Q1 को B पर लाने में किया गया कार्य, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो देखो A1 पर Q1 के कारण विभव होगा, Q1 के कारण क्या होगा, बिंदु B पर विभव होगा। ठीक है, बिंदु B पर B पर हम Q2 को लेके आएंगे। ठीक है, बिंदु B पर Q2 को
लेके आएंगे तो हमको Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, है ना, वर्क करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक विभव जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभव जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी चीज को लिखेंगे कि बी पर Q2 को लाने में किया गया कार्य तथा ए के Q1 के कारण विभव Q1 के कारण Q1 यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु B पर Q2 को लाने में Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, कार्य होगा तथा Q1 के कारण B पर विभव, बिंदु B पर विभव पोटेंशियल ड्यू टू Q1, है ना, Q1 पॉइंट के कारण हमको पोटेंशियल देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विभव होगा VB बराबर, है ना, क्या होता है विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आपको शुरू में बताया था जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखे थे पोटेंशियल क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव देखे थे, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, तो इसके कारण हमने पोटेंशियल देखे थे, वही से ये फार्मूला है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पे हो जाएगा कि Q1 के कारण, तो यहाँ पे Q1 और क्या होता है दूरी होता है, तो दूरी यहाँ पे हमने लिया है R12, ये क्या हो रहा है, दूरी हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया विभव। अब भाई हम जानते हैं इस विभव, है ना, Q1 के कारण B पर विभव होगा। ठीक, क्योंकि उसके आसपास इफेक्ट डालेगा, यहाँ पे हम लेके आएंगे Q2 को। ठीक, तो अब लिखेंगे यहाँ पे बिंदु B पर Q2 को लाने में किया गया कार्य, यहाँ पे इसी चीज को लिखेंगे बिंदु B पर Q2 को अनंत से लाने में किया गया कार्य, तो ये क्या हो जाएगा, कार्य। अच्छा, हम जानते हैं विभव की परिभाषा से, विभव की पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, ये जो है टेस्ट चार्ज यानी पे Q2 लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा वर्क, तो ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो W बराबर क्या होता है, QV होता है। W बराबर क्या होता है, QV होता है। अब देखेंगे W यानी कि यहाँ पे लिखेंगे W2 इस कारण लिखेंगे क्योंकि ये वर्क हो जा रहा है, दूसरा वर्क है, पहला वर्क था W1, तो W2 बराबर हो जाएगा पोटेंशियल किसके कारण है, B पर, सॉरी पोटेंशियल किस पर है, B पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q2 है हमारे पास, फिर पोटेंशियल क्या रहेगा, VB होगा, पोटेंशियल क्या होगा, VB। तो ये फार्मूला हमने पहले से देख चुके हैं, विभव बराबर क्या होता है। उसके पश्चात यहाँ पे देखो VB बराबर हम वैल्यू रखेंगे, तो अच्छा W2 बराबर हो जाएगा Q2 इंटू VB यानी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाय R12। ठीक, अब हम निकालेंगे टोटल वर्क, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम निकालेंगे कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। ठीक, तो कुल कार्य हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कुल कार्य, यही हो जाएगा निकाय परिस्थिति ऊर्जा। ठीक है, कुल कार्य, तो कुल कार्य हो रहा है क्या, ठीक, W बराबर W1 प्लस W2। ठीक है, और W1 समीकरण 1 से क्या है, 0 है, हमने वर्क कितना निकाला थे, 0 आया था W1। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे W2 बराबर ये आया है, ठीक, प्लस, अच्छा इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्व, इज इक्वल 1/4
पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। ठीक, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब प्लस करते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं वैल्यू, तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो W बराबर आ जाएगा फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। ठीक है, अब यही क्या हो जाएगा, यही किया गया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखना होगा किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो W है उसे हम लिख देंगे कैपिटल U, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल U से। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। यही हो जाएगा क्या, उन निकाय पर किया गया कार्य। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यंजक कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बहुत सारे पॉइंट्स हो, जैसे हमने दो पॉइंट्स है, अब बहुत सारे चार्जेस को लेके आए, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, तो वहाँ पे अब क्या हो जाएगा, पहला के लिए हो गया, तो और भी एनर्जी आपको निकालना रहेगा, तो यदि क्या हो जाएगा U12 प्लस और भी बहुत सारे अगर निकालना रहेगा तो 13 प्लस 23 और 2 ऐसे करके बहुत सारे हो जाएगा। ठीक है, तो कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा यदि दो से ज़्यादा चार्जेस या दो से ज़्यादा आवेशों से मिल करके बना है कोई निकाय यदि, ठीक, तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक फाइनल है फार्मूला। ठीक, शायद आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला है विद्युत धारिता। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी, विद्युत धारिता क्या होती है। विद्युत धारिता मतलब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ठीक है, ये भी हमारे पास यदि कोई किसी पात्र में जितनी मात्रा में आवेश को रखा जाता है उसे ही बोलते हैं उसकी विद्युत धारिता। ठीक है, किसी चालक में या किसी पात्र में जब आवेश को रखा जाता है, ठीक है, उसे ही जितनी मात्रा में आवेश को रख लेंगे, ठीक है, उसे ही बोलते हैं क्या, विद्युत धारिता। किसी भी पात्र में, ठीक है, किसी भी पात्र में जब आवेश को रखा जाता है या जितनी मात्रा में आवेश को रखा जा सकता है उसे ही बोलते हैं उस पात्र की विद्युत धारिता। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। और जिस पात्र में हम लोग रखेंगे उसे कहते हैं संधारित्र। जिस पात्र में विद्युत आवेशों को रखा जाता है उसे संधारित्र कहते हैं। इसमें जितनी मात्रा में हम आवेश रख लेंगे, है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसकी विद्युत धारिता। किसी भी पात्र में जितना आवेश रखा जा सकता है, ठीक है, किसी पात्र में आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, उस पात्र की विद्युत धारिता कहते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कहते हैं। और जिस पात्र में रखा जाता है उसे बोलते हैं कैपेसिटर या संधारित्र, कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा फार्मूला बेस पे हम भी बताना है हम लोगों को, फार्मूला बेस पे हम लोगों को बताना है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन ये लिखोगे कि किसी पात्र में जितनी मात्रा में आवेश को रखा जा सकता है वह उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। और अब हम जानते हैं कि आवेश क्या होता है, विद्युत विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़े। V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R।
तो यहाँ पे आपको सीधा पता चल रहा है आर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है क्यू के, वी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है क्यू के, V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो, Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं यदि, तो Q बराबर हो रखेंगे यहाँ पे कोई स्थिरांक, तो ये हो जाएगा ये C क्या है, C जो है वो स्थिरांक है या बोल सकते हैं कांस्टेंट है, ठीक। इसी कांस्टेंट को बोला जाता है कैपेसिटेंस, ठीक है, या धारिता, ठीक है। सी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है धारिता, ठीक है, कैपेसिटी या, तो ये अब ये क्या हो जाएगा, धारिता बराबर ये जो है ना, ये आप देखो ये भी नीचे में आ जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा Q अपॉन वी, सी बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन वी, तो ये इस तरीके से होगा। ये आपके पास क्या है, धारिता के लिए व्यंजक है, ठीक, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे क्या होता है, चार्ज, चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलॉम, और पोटेंशियल यानी कि विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। तो कूलॉम पर वोल्ट, कूलॉम पर वोल्ट को बोलते हैं फैराड, कूलॉम पर वोल्ट को क्या बोला जाता है, फैराड कहते हैं, ठीक। तो फैराड को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है, तो कूलॉम पर वोल्ट, कूलॉम पर वोल्ट बराबर फैराड। तो किसी भी संधारित्र की धारिता को मापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फैराड यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते हो कि फैन पंखा वगैरह में छोटा सा वो एक ऐसा बूस्टर लगा रहता है, कंडेंसर बोलते हैं इसे, ठीक है, कंडेंसर यानी कि भाई कंडेंसर या कैपेसिटर बोलते हैं उसी को। उसको अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा रहता है, उसके डिब्बे में लिखा रहता है माइक्रो फैराड, क्या लिखा रहता है, माइक्रो फैराड। यहाँ पे अभी डायग्राम दिखा देंगे, ठीक है, फैराड, माइक्रो फैराड उसकी यूनिट है, बड़ा यूनिट है फैराड और छोटा यूनिट होता है माइक्रो फैराड। माइक्रो फैराड में आता है वो कंडेंसर जो है, जो पंखा में लगा रहता है, छोटा सा वाइट कलर का, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार के पंखा हो उसमें लगा रहता है छोटा सा कंडेंसर। वो क्या करता है, इंस्टेंट मात्रा में एनर्जी, अब जैसे कि देखिए विद्युत धारिता, देखे ये आपके पास कोई पात्र है, ये देखो जैसे कि ये वाला है, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है कैपेसिटर, ठीक, कैपेसिटर यही है, ठीक, इस तरीके का वाइट कलर में ये होता है जो आप देख रहे हो, ठीक, कैपेसिटर। इसमें जितनी मात्रा में हम आवेश को भर लेंगे, जितनी मात्रा में आवेश को भर लेंगे उसकी क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगा। अब क्या इसमें रखा जा रहा है, आवेशों को रखा जा रहा है, किसको, आवेशों को, आवेशों को जब इसमें रखा जा रहा है तो ये इसका काम क्या होता है, क्यों भरते हैं, क्यों रखा जाता है इस पात्र में आवेश को, तो क्या करता है कि पंखा को स्टार्ट होने में, फैन को स्टार्ट होने में ज़्यादा मात्रा में हमको चाहिए रहता है तुरंत में ऊर्जा, जो इलेक्ट्रिक करंट से सप्लाई आता है वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं हो पाता है, ठीक है, मतलब उसको चालू करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो कैपेसिटर है वो क्या कर देता है, तत्काल मात्रा में उसे ऊर्जा प्रवाह, उसको आवेश देता है, विद्युत धारा तो आ रहा है, साथ साथ में ये भी उसको आवेश देता है, तब कहीं जाके पंखा जो है चालू हो पाता है। चालू होने के लिए ज़्यादा मात्रा में उसको एनर्जी की ज़रूरत होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इंस्टेंट मात्रा में उसको एनर्जी देता है, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी उसको प्रोवाइड कराता है, कौन, धारिता जो है, संधारित्र जो है, ठीक है, कैपेसिटर जो है, ठीक है, तो ये इसका काम होता है ना। और ये वही कि आवश्यकता अनुसार ये माइक्रोफैराड में जो भी माइक्रोफैराड का रहता है, ठीक है, जैसे 2 का रहेगा, 5 का रहेगा, 8 का रहेगा, इसका अलग अलग रहता है, ठीक है, तो इतना माइक्रोफैराड का हम संधारित्र देखते हैं, ठीक है। माइक्रोफैराड, इसको ये माइक्रोफैराड लिखा रहेगा, माइक्रोफैराड में इस होता है, हमको मिलता है ये, ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके पश्चात है नेक्स्ट टॉपिक, ये फार्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है, सी बराबर क्यू अपन वी। अगर आपके बुक में सॉरी आपके एग्जाम में आ गए विद्युत धारिता क्या है, तो प्रॉपर आपको यहाँ तक लिखना होगा, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है गोली चालक की विद्युत धारिता। मान लो हमारे पास एक कोई क्या है, स्फेरिकल स्फेरिकल मान लो हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये मान लो जाए क्या है, एक गोली चालक है, ठीक है, इसमें इसकी कैपेसिटी क्या होगी हमको पता करनी है। ये इसका त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर है, मान लो जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका, ठीक है, इसमें आवेश है पूरे तरीके से, ठीक। अब देखो क्या निकालना है, विद्युत धारिता निकाली, विद्युत धारिता निकालना है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको वही बताना पड़ेगा। माना एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसकी हाँ
त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शुरू में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तथा यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना एक, यहाँ पे लिखोगे क्या लिखोगे, माना कैपिटल आर त्रिज्या वाला, कैपिटल आर त्रिज्या वाला कोई, कैपिटल आर त्रिज्या वाला कोई गोली चालक है। ठीक है, कोई गोली चालक है जिसको क्यों आवेश दिया जाता है, जिसको क्यों आवेश दिया जाता है, ऐसे पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या वाला, माना कैपिटल आर त्रिज्या वाला कोई गोली चालक है जिसे कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है, इतना लिखना रहेगा। ठीक है, तथा उसमें विभव क्या हो जाता है, विभव v उत्पन्न हो जाता है, विभव v, विभव v कैपिटल V लिखना उत्पन्न हो जाता है, इतना आपको लिखना रहेगा। समझ गए होगे शायद, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहीं पे हम लिखेंगे, इसके लिए पहले निकालना पड़ेगा पोटेंशियल, पोटेंशियल बताना पड़ेगा। तो विभव, विभव बराबर क्या आएगा, 1/4πε0। ठीक है, इसमें दिया गया है चार्ज कैपिटल क्यू और इसका डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, हमने रेडियस कितना माना है, कैपिटल आर सपोज करे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब लिखेंगे धारिता, इसके लिए गोली चालक के लिए धारिता, गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता यहाँ पे लिख देता हूँ, गोली चालक की धारिता। हम लगाएंगे फार्मूला, अप्लाई करेंगे, धारिता हम निकाल रहे हैं, कैपेसिटी अगर निकाल रहे हैं, गोली चालक की धारिता, तो ये हो जाएगा C बराबर Q अपॉन कैपिटल V, जहाँ पे V बराबर है ये, तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। ठीक है, ये दोनों ऊपर चला जाएगा और Q और Q क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल हो जाएगा। तो C बराबर आएगा 4πε0 इंटू कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा क्या, गोली चालक की धारिता। ठीक है, देखो भाई, ये जाएगा ऊपर और ये इसके साथ इंटू होगा, ये नीचे में रहेगा, क्यू कैपिटल क्यू नीचे में रहेगा, एक ठन नीचे में, एक ठन ऊपर में रहेगा, दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस कारण इस तरह से क्या हो जाएगा, C बराबर 4πε0 इंटू आर, तो ये हो गया। अच्छा, हमको यहाँ पे लिख देना है माइक्रो फैरड। ठीक है, इतना फैरड होगा। ठीक, शायद आप समझ पाए होंगे इसको, गोली चालक की धारिता, धारिता पूछा है, आपको ध्यान में आना चाहिए। C बराबर Q अपॉन V, जहाँ पे हम विभव यहाँ से निकाल लेते हैं, विभव निकाल लेंगे 1/4πε0 Q अपॉन R। क्यों, क्योंकि हमने इसको Q चार्जेस दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखना होगा, इस डायग्राम में हमको यहाँ पे लिख देना है Q, ये है कैपिटल Q, कैपिटल Q चार्ज दिया गया है और उसका रेडियस कैपिटल R, तो इस तरीके से 1/4πε0 डॉट Q अपॉन R हो जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ पे धारिता का फार्मूला लिखना है। ठीक है, क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। ठीक, उसके पश्चात V का मान रख देना है, तो जो आएगा C बराबर आया 4πε0 डॉट कैपिटल R, ये हो जाएगा गोली चालक की विद्युत धारिता। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसके पश्चात है संधारित्र का सिद्धांत, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास संधारित्र तो है। संधारित्र क्या है, जिसमें हम वह पात्र जिसमें विद्युत आवेश को रखा जाता है उसे संधारित्र कहते हैं, बोल सकते हैं डिवाइसेस, वह डिवाइस जिसमें हम लोग चार्ज को रख सकते हैं। ठीक है, रखा जाता है, उसे हम कहते हैं संधारित्र, कैपेसिटर। ठीक है, देखो अब ये भाई तो किसी ना हर चीज़ों की कुछ ना कुछ सिद्धांत होती है जिससे वह कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कि संधारित्र किस बेस पे काम करता है, वही उसका प्रिंसिपल होगा, तो बताना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और कंडेंसर। अच्छा, जो बताया ना कि वो जो है ना वो बूस्टर, उसी कंडेंसर भी कहते हैं। ठीक है, कंडेंसर आपने सुने होंगे जरूर। ठीक, तो आइए देखते हैं कंडेंसर का क्या प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत पे काम करता है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दो क्या रहेंगे, दो कोई चालक रहेगा। ठीक है, दो ये चालक पैरेलल चालक रहेंगे, कंडक्टर रहेगा पैरेलल। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं। ठीक है, एक कंडक्टर लेते हैं, मान लो जाए ये इस तरीके से है, इस तरीके से कंडक्टर है।
ये कंडक्टर शुरू में रहेगा न्यूट्रल, शुरू में क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, उसमें ना प्लस चार्ज रहेगा ना माइनस चार्ज रहेगा। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, ये कंडक्टर ए है सपोज, ठीक है, अब इसको हम देंगे चार्ज, क्या देंगे, चार्ज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये चार्ज बॉडी हो गया, चार्ज बॉडी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कोई चार्ज बॉडी हो गया, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पे बी रखा जाएगा, न्यूट्रल बी रखेंगे, ठीक है, बी हम यहाँ पे सीट लेके आते हैं, बी सीट, जैसे ही हम ए को बी के पास लेके जाएंगे, है ना, यानी कि आवेशित आवेश को जैसे ही बी कंडक्टर के पास ले जाया जाएगा, ठीक है, जैसे ही ले जाएंगे तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जितने भी शुरू में न्यूट्रल बी न्यूट्रल था उसमें प्लस माइनस अलग अलग घूम रहे होंगे, ठीक है, जैसे ही हमने इसके पॉजिटिव लेके आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक तरफ आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये अट्रैक्ट कर लेगा प्लस वाला जो है, ठीक है, और दूसरा इसके दूसरे तरफ जो कंडक्टर है उसके दूसरे तरफ प्लस चला जाएगा क्योंकि ये रिपल होके, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बी में जो आवेश है वो ध्रुवित हो जाएगा, ध्रुवित हो जाना मतलब माइनस माइनस एक तरफ हो जा रहा है, प्लस प्लस एक तरफ हो जा रहा है, प्लस जो है वो रिपल करके दूसरा सिरे में आ गया, माइनस जो है अट्रैक्ट करके पहले से एक सिरे में आ गया, ठीक है, इसके पास वाले सिरे में आ जाएगा, ठीक है, यही होता है इसमें। आइए देखते हैं क्या क्या है, ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई या घटाई जा सकती है, ठीक है, विद्युत धारिता बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो संधारित्र एक ऐसा युक्ति होता है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए, आकार आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़, देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है, पहला जो आपको बता रहा था वैसी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जब आवेशित चालक ए के पास वही है, जब आवेशित चालक ए के पास चालक बी को रखा जाता है, ठीक है, जब आवेशित चालक ए के पास अनावेशित चालक बी को रखा जाता है तो प्रेरण की घटना द्वारा बी के पास तल पर ऋणावेश तथा दूर तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे चालक ए के विभव का मान कम होता है, ठीक है, चालक ए का विभव का मान कम होगा तथा धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है, शुरू में ये है बॉडी ए, जो चालक ए है वो आवेशित है और ये क्या है, शुरू में अनावेशित रहेगा, है ना, नॉन चार्ज कंडक्टर रहेगा, ठीक है, ये शुरू में चार्ज आवेशित नहीं हुआ रहे, जैसे ही हम बी के पास ए को लेके जाएंगे तो यहाँ पर एक सिरे पर माइनस आ जाता है, दूसरे सिरे पर प्लस आ जाता है, ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि पास तल पर ऋणावेश, ये पास वाले तल पर ऋणावेश आ गया तथा धन आवेश तथा दूसरे तल पे दूर वाले तल पर, है ना, इधर की तरफ क्या हो जा रहा है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे चालक ए के विभव का मान कम हो जाता है तथा धारिता का मान बढ़ जाता है। देखो ये प्लस चार्ज दूसरे सिरा में प्रोड्यूस हो गया, दूसरे सिरा में उत्पन्न हो गया, ठीक है, अब आप जानते हो कि प्लस चार्ज जो है माइनस चार्ज से ज़्यादा पोटेंशियल होता है, प्लस चार्ज में माइनस चार्ज से ज़्यादा पोटेंशियल होता है, ठीक है, ठीक इस तरीके से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, कम होगा, विभव कम होगा, जैसे ही विभव कम हो जाएगा धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, विभव कम होने से क्या हो जाएगा, धारिता का मान बढ़ेगा, ठीक है, हालांकि हमने यहाँ पे चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, हालांकि हमने यहाँ पे ये देखे हैं कि पोटेंशियल बढ़ने पर आवेश, विभव बढ़ने पर आवेश बढ़ता है, ठीक है, दोनों, या विभव बढ़ेगा तो आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग काम करता है कंडेंसर जो है, ठीक है, कैपेसिटर जो है वो अलग तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि आवेशित चालक को बी के पास ले जाने पर ऋणावेश और धनावेश उत्पन्न हो जाता है, धनावेश दूर तल पर उत्पन्न होता है और ऋणावेश पास वाले तल पर उत्पन्न हो जाता है, यही कारण है कि यहाँ पे क्या होता है, विभव कम हो जाता है, विभव कम होगा तो क्या हो जाएगा, धारिता का मान बढ़ेगा। आपने देख सकते हो यहाँ पे C बराबर क्या है, C बराबर Q अपॉन V है, विभव कम हो जाएगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, शायद आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो,
अब यदि चालक बी का संबंध पृथ्वी से करा दिया जाए, सेकेंड कंडीशन है, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे देखो ये जो है ये दोनों एक निकाय है, यानी कि कंडेंसर है, यानी कि संधारित्र है। ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे जो सेकेंड वाला चालक है यानी कि बी, उसको क्या कर दिया गया है, यहाँ पे अर्थिंग लगा दिया गया। अर्थिंग यानी कि पृथ्वी के संपर्क में, भू संपर्क कर दिया है, इसे बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है। भू संपर्क कर दिया है किसको, बी चालक को, ठीक है। तो जितने भी प्लस चार्ज है ना, क्योंकि वो दूसरा सिरा में ये जितने भी प्लस चार्ज है वो क्या चला जाएगा, अर्थ के ऊपर, अर्थ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब यदि उसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है, अब यदि चालक बी का संबंध पृथ्वी से करा दिया जाए तो संपूर्ण धनावेश पृथ्वी पर चला जाता है, संपूर्ण धनावेश पृथ्वी पर चला जाता है, बी पर ऋणावेश रह जाता है, जिसके कारण विभव और कम हो जाता है तथा धारिता का मान और बढ़ जाता है। भाई यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ माइनस चार्जेस रह गए, और प्लस चार्जेस जो है अंदर चला गया, ठीक है, अर्थिंग में होके चला गया, पृथ्वी पर चला गया। तो जिससे क्या हो जाता है, इस पूरे निकाय में विभव का मान कम हो जाता है, ठीक है। पूरे में विभव का मान कम हो जाता है तथा धारिता का मान और बढ़ जाता है, यानी कि इसके धारण करने की क्षमता और बढ़ जाती है, ठीक है। शायद आप समझ पा रहे होंगे। सेकेंड स्टेप में क्या हो जा रहा है कि हमने बी को भू अर्थिंग कर दिया, बी को हमने भू संपर्क कर दिया, सॉरी भू अर्थिंग बोल रहा था, सॉरी, हमने क्या कर दिया, बी को भू संपर्क कर दिया, जिससे जितने भी प्लस चार्जेस थे वो पृथ्वी पर चला जाएगा। पृथ्वी पर चले जाने से इस पूरे निकाय में विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विभव का मान क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, पहले की अपेक्षा और कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, धारिता का मान और बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे धारिता, उसके धारण करने की क्षमता और बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये सेकेंड स्टेप बताया गया है। आइए देखते हैं लास्ट स्टेप, ठीक है। तो देखो तीसरा, अब यदि चालक बी को चालक ए के और पास लाया जाता है तो विभव का मान और कम हो जाता है, ठीक है। दोनों को पास में ले आए, विभव का मान और कम हो जाता है तथा धारिता का मान और अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। ये दोनों जो चालक है ए और बी, ठीक, दोनों चालक ए और बी को थोड़ा सा पास लेके आ गए, पास लेके आ जाने से उसके विभव का मान और कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे ये निकाय का, ए और बी वाला जो निकाय है, इसका विद्युत धारिता और कम हो जाता है, ठीक है। इसका विद्युत धारिता और क्या हो जाता है, कम हो जाता है, विभव और कम हो जाता है, विभव और धारिता कम नहीं होगा, क्या होगा, विद्युत विभव, इसका विद्युत विभव और क्या हो जाता है, विद्युत विभव का मान और कम हो जाता है। क्यों कम हो जा रहा है, जब हमने पास लेके आए तो एक दूसरे को इफेक्ट डालेगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, जिससे क्या हो जाता है, उसका पोटेंशियल कम हो जाता है। अब विभव कम हो गया, ठीक है, विभव कम हो गया और तो धारिता का मान फिर से बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन कंडीशंस होते हैं संधारित्र के सिद्धांत का, ठीक है। सबसे पहले हमने जाना कि यहाँ पे बॉडी बी जो है शुरू में न्यूट्रल था, जैसे ही हमने चार्ज बॉडी ए को लेके आए पास में तो प्रेरण की घटना हुई, प्रेरण की घटना मतलब प्रेरित हो गया, इसके चार्जेस जो है वो एक सिरा में आ गया, ध्रुवित हो गया। प्रेरण होना मतलब कि ये शुरू में न्यूट्रल था, है ना। जैसे ही हमने इसके पास चार्ज बॉडी लेके आए तो फिर ये क्या होने लगा, प्लस और माइनस उसके एक एक सिरे में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये प्रेरण की घटना होती है, जो बताया प्रेरण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आवेशित चालक ए के पास अनावेशित चालक बी को रखा जाता है तो प्रेरण की घटना द्वारा बी के पास तल पर ऋण आवेश तथा दूर तल पर, यही इसी बताया गया है, दूर तल पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे चालक ए के विभव का मान कम हो जाता है, और धारिता का मान बढ़ जाता है, ठीक है। विभव का मान कम हो गया, धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या किया, ए और बी को हमने भू संपर्क कर दिया, जिससे जितने भी प्लस चार्जेस थे वो क्या हो गया, पृथ्वी पर चला गया, ठीक है। पृथ्वी पर चले जाने से यहाँ पे उसके विभव का मान और कम हो जाता है, निकाय के विभव का मान और क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी बताएगा बी पर ऋणावेश रह जाता है, जिसके कारण विभव का मान और कम हो जाता है तथा धारिता का मान बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, विभव का मान कम होगा, धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, हमने क्या किया, दोनों चालक को पास लेके आए, ठीक है। अब यदि चालक बी को चालक ए के और अधिक पास लाया जाता है तो
विभव का मान और कम हो जाएगा। दोनों पास पास आ गए, दोनों पास पास आ गए, क्यों उल्टे उल्टे चार्जेस है तो दोनों की इफेक्ट डालेगा। इफेक्ट डालने से इसका धारिता क्या हो जाएगा, इसका धारिता और कम हो जाएगा। विभव कम होने से धारिता का मान और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपके इंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो ये इस तरीके से हम विद्युत धारिता का सिद्धांत समझते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना देखते हैं दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी टॉपिक्स के साथ। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग ये टॉपिक्स देखेंगे। आगे है समांतर प्लेट संधारित्र के कारण धारिता। इसके बाद देखेंगे हम लोग जो संधारित्र होता है उसे श्रेणी क्रम समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, वहाँ हम उसको भी देखेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इसके पश्चात है यही समान संधारित्रों का संयोजन, कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इसको दो तरीके से कंबाइन किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।